देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। जी जी जी, हाँ टेंडर टाइम पे पहुंच जाएगा, डोंट वरी सर। हाँ हाँ जी जी, हाँ जी, हाँ पहुंचूंगा, मैं भी पहुंच जाऊंगा। हाँ जी जी जी, हाँ जी जी, हो जाएगा। ओह माय गॉड, मिस्टर टंडन, आपका लड़का तो बहुत बदतमीज है। ये बात तो सही है। डैड, यू नो व्हाट, मुझे ना आपको एक बात बतानी। एक्चुअली एक सीक्रेट है जिसके बारे में आपको नहीं पता। और कौन सा सीक्रेट है? अभी अभी मैं रिया से मिला। इस पूरी सिचुएशन के बारे में रिया को कुछ नहीं पता। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? हो सकता है कि प्राची अभी भी मेरा प्रपोजल कंसिडर कर ले और मेरे बारे में वो सोचती हो। ऐसा हो सकता है ना? ओए अक्षय, काम डाउन। अभी तू वो प्रपोजल भूल जा और नए प्रपोजल के बारे में भी अभी मत सोचना। प्राची को थोड़ा टाइम दे, कहा था ना मैंने तुझे। डैड, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। मैं नए प्रपोजल की तो बात ही नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि प्राची ने अभी तक इस पूरी सिचुएशन के बारे में किसी से डिस्कस नहीं करा। तो हो सकता है कि वो मुझे पसंद करती हो, मेरे बारे में सोचती हो और हो सकता है कि इसको एक चांस देना चाहती हो। मतलब ये कि प्राची ने मुझे मना तो कर दिया, लेकिन अभी वो 100% श्योर नहीं है कि वो मेरे साथ रहना भी चाहती है या नहीं। नहीं तो आप एक बात बताइए, इतनी बड़ी बात हो गई और उसने अपनी सगी बहन रिया को कुछ नहीं बताया। हो सकता है कि वो इस बारे में रीथिंक कर रही हो ना? हाँ हाँ, हो सकता है। अगर ऐसा है तो मैं बहुत खुश हूं तेरे लिए, लेकिन ये प्राची अभी तक ऑफिस नहीं आई है। हाँ, तो मैं फोन ट्राई करता हूं। You are trying to call, not reachable. नॉट रीचेबल? ऐसा होता तो नहीं है, लेट होती है तो इन्फॉर्म करती है वो। मैं एक बार दोबारा ट्राई करता हूँ। Not reachable. डैड, फोन तो फिर से नॉट रीचेबल आ रहा है। मैं एक बार घर पे फोन करके देखूं, पता चल जाएगा कि उसकी तबीयत ठीक है नहीं है, कहाँ है, ऑफिस के लिए निकली है या नहीं। अब एक काम करता हूँ, मैं इसके बारे में पता करता हूँ और आपको बताता हूँ। डोंट वरी, है ना? मैं आई लेट यू नो। बाय। सारी शॉपिंग कर ली, इतना सारा सामान ले लिया। अब आराम से दादी, अब सब सामान ले लिया। मैं गाड़ी लेकर आ रही हूँ। हाँ, हेलो हेलो दादी। हेलो, दादी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो दादी, आप ऐसे बीच सड़क पर खड़े हो, क्या कर रहे हो? मैं बीच सड़क पे खड़ी हूँ, ये दिख रहा है तुझे? कोई गाड़ी आ रही वो दिख रहा है तुझे? नहीं ना? आओ, आप आगे चलो पहले। हेलो। ओह गॉड, दादी आई थिंक मैंने आपको गलत टाइम पे फोन कर दिया। आप एक काम कीजिए, आप पहले आराम से रोड क्रॉस कर लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। हेलो। हेलो, एक्सक्यूज मी, आप जो भी है ना, हम आपसे ये बात नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम बाहर मार्केट में हैं। लिसन लिसन, शहाना, इट्स मी अक्षय। एक्चुअली मैं तुमसे पूछना चाह रहा था कि प्राची घर से निकली है कि नहीं, क्योंकि वो अभी तक ऑफिस नहीं पहुंची। अक्षय के लिए मेरे मन में, मेरे दिल में कोई फीलिंग नहीं थी और नहीं है, और ये एक ही कारण है कि मैंने जॉब से रिजाइन कर दिया। लुक, आई एम रियली सॉरी, मैं इस तरह से डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बट शहाना, प्राची का जो फोन है वो नॉट रीचेबल है। तो मैं बहुत ज्यादा यू नो स्ट्रेस में आ गया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे पूछ लूं। अक्षय, प्राची एक्चुअली खुशी से मिलने गई है, वो वहां से ऑफिस आ जाएगी। ओह ओके, खुशी से मिलने गई। हाँ, तो फिर तो ऑफिस आ ही जाएगी। थैंक्स अ लॉट बताने के लिए, थैंक यू। क्यों झूठ बोला अक्षय से कि प्राची ऑफिस गई है? तुझे तो पता है ना उसने नौकरी छोड़ दी है। दादी, मुझे पता है, लेकिन अक्षय वो इतना अच्छा है, मैं उसको झूठ कैसे बोलती? वो बहुत प्यार करता है प्राची से, उसका दिल टूट जाता। सही कह रही है तू, उसे तो पता चल ही जाएगा। चलिए हम चलते हैं, आप आइए और आप साइड में चलो। हाँ, साइड में चल रही हूँ। दीदा, क्या हुआ? ये सब क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं पुत्र, रणबीर का कमरा समेट रही हूँ। दीदा, मैं हूं ना, मैं कर देती हूँ। आप जाइए, जाकर आराम कीजिए। जाइए, चलिए चलिए। क्या हुआ दीदा? क्या हुआ? रिया पुत्र, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। क्या हुआ दीदा? सब ठीक है ना? उस दिन रणबीर के जन्मदिन पे
जो मैंने तुम्हारी और रणबीर की शादी की अनाउंसमेंट की थी ना, पल्लवी और रणबीर ने मुझसे नहीं कहा था ये सब करने के लिए, मैंने खुद से किया था। अक्षय ने प्राची को प्रपोज कर दिया था ना, तो मुझे गुस्सा आ गया था। मुझे ऐसे लगा कि मेरे बच्चों की जिंदगियां रुकी हुई है, प्राची सब कुछ भुला के अक्षय के साथ आगे बढ़ रही है। अक्षय ने प्राची को प्रपोज किया इसलिए आप मेरी शादी रिया के साथ अनाउंस कर दो, ऐसे रणबीर ने मुझसे नहीं कहा था। वो तो जानता भी नहीं था कि मैं ये अनाउंसमेंट कर दूंगी। रिया पुत्र, तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करती हो ना, जैसे मैं भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने ये सब किया। मुझे माफ कर दो पुत्र। सीता, नहीं, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तू है ना, रणबीर से नाराज मत हो ना। जो सच्चाई है ना, वो मैंने तुम्हें बता दी। रणबीर की कोई गलती नहीं है, मेरी गलती की सजा उससे मत देना तुम। अक्षय ने प्राची को प्रपोज किया और तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट हो गई, और तुमने दीदा को हम दोनों की शादी की अनाउंसमेंट करने दी। ये क्या कर दिया मैंने? वैसे हाइपर होके मैंने तुम्हें कितना कुछ सुना दिया, नहीं करना चाहिए था। तुम मुझे बोलते रहे, समझाते रहे, और मैं गॉड, अब बात तो करनी पड़ेगी तुमसे। सॉरी भाई। रिया? हाँ रिया। रणबीर, सॉरी। मैं अरे तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? सिग्नल मैंने तोड़ा, तुम सॉरी बोल रही हो। व्हाट? तुमने सिग्नल तोड़ा? क्यों? रणबीर, तुम्हें पता नहीं है, सिग्नल तोड़ने से सिर्फ तुम ही नहीं, अरे बहुत लोग अफेक्ट हो जाएंगे। रणबीर, बहुत लोगों का एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और तुमने सिग्नल तोड़ दिया। क्यों? रिया, अभी क्यों बात कर रही हो तुम इस बारे में? मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। टाइम नहीं है मतलब? ऐसा क्या जरूरी काम कर रहे हो कि टाइम नहीं हो? तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? खुशी किडनैप हो गई है। किसी ने उठा लिया है खुशी को, और मैं उसको बचाने के लिए जा रहा हूँ, समझी तुम? खुशी किडनैप हो गई है? कैसे? कहाँ है वो? रणबीर, तुम कहाँ हो? एक काम करो रणबीर, तुम पुलिस को इसी वक्त फोन करो। नहीं प्लीज, अभी मुझसे इस बारे में बात मत करो प्लीज। ओके, बस इतना तो बता दो, ये सब हुआ कैसे? मैं सुबह खुशी से मिला था, वो बिल्कुल ठीक थी, उसे कुछ नहीं हुआ था। उसने बोला कि उसका फोन टूट गया, तो मैंने अपना स्पेयर फोन खुशी को दे दिया। उसी स्पेयर फोन से मुझे फोन आया कि उसको किसी ने किडनैप कर लिया, किसी ने उठा लिया उसको। मैंने ऑगी को फोन किया और स्पेयर फोन के थ्रू मैंने उसकी लोकेशन ढूंढी। मैं लोकेशन तक पहुंच भी गया था, लेकिन जैसे मैं वहां पहुंचा, वहां पे लेकिन क्या? खुशी कहाँ है? वो मिली कि नहीं? नहीं मिली खुशी। मेरे आने से पहले खुशी को कोई लेके जा चुका था वहां कहीं और। कहाँ है वो अब? मुझे नहीं पता कहाँ पे, बस मुझे ये पता है कि एक गुंडे ने मेरे को ऑलमोस्ट ये बोला कि एक रेलवे स्टेशन के पास में है, वहां पे कोई हवेली है उसके पास में। रेलवे स्टेशन? तुम अभी कहाँ हो? मैं अभी वो हवेली ढूंढ रहा हूँ, वो रेलवे स्टेशन के आसपास कहीं पे। बस मुझे मिल जाए, मैं रेलवे स्टेशन के पास ही पहुंचने वाला हूँ। अब पता नहीं वो हवेली दिखती कैसी है या क्या है उसके अंदर, आई डोंट नो एनीथिंग। बस मुझे ये पता है कि अगर मैं वहां पहुंच जाऊंगा ना, तो मुझे कुछ सुराग मिल सकता है, कुछ। हवेली? रणवीर, शायद मुझे पता है ये हवेली कहाँ है। कहाँ है वो हवेली? कहाँ है? एक काम करते हैं, तुम मुझे 55 क्रॉस रोड पे मिलो और वहां से मुझे पिक करो। ओके ओके, मैं तुम्हें पिक करता हूँ। थैंक यू सो मच रिया। पागल हो जाऊंगा प्राची के बारे में सोच सोच के। दिमाग किसी और चीज में लग ही नहीं रहा, और ऊपर से उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। बंदा परेशान तो होगा ही। इतने फोन कर दिए प्राची को, पता नहीं क्या सोचेगी कि मैं पागल हो गया। एक सेकंड, अगर प्राची को फोन लग ही नहीं रहा है तो उसे पता कैसे चलेगा कि मैंने उसे कितने फोन किए? पागल तो हो रहा हूं, लेकिन एटलीस्ट वो मुझे पागल नहीं समझेगी। एक बार और ट्राई करते हैं।
प्राची फोन उठा लो। लग गया। मैडम। हाँ आपका फोन। फोन? हेलो हेलो प्राची। हाँ अक्षय। प्राची कहाँ हो तुम? थैंक गॉड तुमने फोन उठा लिया। तुम जानती हो मैं कितना परेशान हो गया था, तो तुम्हारा फोन नॉट रीचेबल आ रहा था, इतनी कोशिश की मैंने। एनीवेज तुम मुझे ये बताओ कि तुम हो कहाँ? नहीं, वो मैं ट्रैवल कर रही हूँ ना, तो नेटवर्क नहीं है, हो सकता है उस वजह से। ट्रैवल मतलब तुम कहाँ जा रही हो तुम? प्राची तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि तुम परेशान हो। टेल मी व्हाट्स हैपनिंग। अक्षय। प्राची मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, बताओ मुझे क्या हुआ, कहाँ हो तुम? अक्षय वो खुशी है ना, उसे किसी ने किडनैप किया है। What? एक्चुअली किसी ने नहीं, बलबीरा है ना, उसी ने। और उसी को ढूंढने मैं जा रही हूँ। मतलब मैं अकेली नहीं हूँ, बलबीरा है ना उसके सौतेले भाई के साथ, उन्हीं की गाड़ी में, और मेरे साथ लाली जी और उनकी नेबर है ना बिंदी की माँ, वो भी है। एक सेकंड। तुम बलबीरा को ढूंढने जा रही हो उसके सौतेले भाई के साथ, उसी की गाड़ी में, और तुम्हारे साथ लाली जी और बिंदी की मदर भी है। प्राची तुम कैन यू हियर योरसेल्फ? तुम क्या कह रही है? तुमने एक बार नहीं सोचा कि मुझे फोन करके बता देती? एटलीस्ट मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता था। हाउ कैन यू बी सो केयरलेस? हाँ अक्षय, वो क्या है ना, सुबह इतना सब कुछ हो गया ना, जल्दी मुझे समझ में नहीं आया क्या करूँ क्या नहीं। आई डिडंट अंडरस्टैंड, और होश ही नहीं रहा। इनफैक्ट मैंने तो रणबीर को भी कॉल नहीं किया। एक सेकंड, ये रणबीर कहाँ से आ गया बीच में? और तुम रणबीर को फोन क्यों करोगी? हाँ अच्छा, ओके, आई गॉट इट। क्योंकि रणबीर भी खुशी से उतना ही प्यार करता है, राइट? और जहां तक मुझे याद है, रणबीर ने बलबीरा को मारा भी था, जिसकी वजह से वो अंदर गया था। नाउ आई गॉट इट। पर प्राची तुम हो कहाँ? मैं एक सेकेंड। हाँ, वो राजघाट की तरफ जो रोड जाती है ना, सीधी वाली जो वन वे है, बस वहीं पे हूँ, बस क्रॉसिंग कर रही हूँ राजघाट पे। ओके, तो एक काम करते हैं, तुम वहां पहुंचो और मैं तुम्हारे पहुंचने से पहले वहां पहुंच जाऊं, और क्रॉस रोड 55 पे मैं तुम्हें मिलूंगा। उसके बाद तुम सारी लेडीज मेरे साथ चलोगी, मेरी गाड़ी में, समझी? अक्षय मेरी बात सुनो, तुम ऐसा करने की जरूरत नहीं, तुम परेशान मत हो, सब हो जाएगा, मैं हैंडल कर लूंगी। प्राची मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ, समझी तुम? आई एम गोना सी यू देयर, बाय। ओके। ये अक्षय कौन है? वो एक सेकेंड ना। जी इंस्पेक्टर। मैडम हमें वो गाड़ी मिल गई है जिसे किडनैपर्स ने बच्ची को किडनैप करने के लिए यूज किया था, और हम किडनैपर्स की बहुत जल्दी ढूंढ निकालेंगे। आप टेंशन में होंगी तो सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूं। जी। क्या हुआ मैडम, आप कुछ बोल नहीं रही हैं? हाँ नहीं, मैं सुन रही हूँ आपकी बात। इनफैक्ट मैं सोच रही हूँ कि थैंक यू, आपने इतनी जल्दी प्रोसीजर शुरू कर दिया। आई एम थैंकफुल टू यू इंस्पेक्टर। मैडम पुलिस वाले भी इंसान होते हैं, पर लोग ही हमें पत्थर समझ लेते हैं। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द बच्चे को ढूंढ निकालने की, और आगे कुछ भी होता है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। जी थैंक यू सो मच। अरे दीदी, ये देखो, ये ड्रेस कैसा लगा आपको? हाय नी छोटी है तो बड़ा ही सोना है। अच्छा है ना? हाँ, इस बार ना मैं तो मीनाकारी वाली ज्वेलरी पहनूं। आप भी ना दीदी। क्या बात है, आप दोनों बड़ी खुश लग रही है। क्या चल रहा है? अरे अच्छा हो तू आ गई। बैठ, तुझे कुछ बताना है। आजा। अच्छा अभी आई, बताइए क्या दिखाना है? अच्छा ये देख, कैसा लग रहा है ड्रेस? अच्छा लग रहा है? हम पे कैसे लगेंगे ये बता। ये सारे तो पेस्टल शेड्स है, बहुत लाइट कलर्स नहीं है ये। नहीं, कहाँ इतने लाइट है? हाँ हम पे बड़े अच्छे लगेंगे। हाँ नहीं तो आप पे तो सारे शेड्स अच्छे लगेंगे, लेकिन पेस्टल्स तो आप दोनों ही हमेशा पहनती है ना? तो थोड़े से ब्राइट कलर्स पहने तो। अच्छा मुझे ओकेजन बताइए, मैं बताती हूँ आपको कौन से शेड्स पहनने। ले छोटी,
ओकेजन पूछ रही है। ओकेजन है रिया और रणवीर की शादी होने की। आई नो शादी तो करनी है। एक बार अगर हम क्या एक बार पल्लवी बात कर लो ऐसे ना। नहीं कोई बात नहीं होगी। तू सिर्फ है ना हमें ये कपड़े शॉर्टलिस्टेड करके दे दे और बता कि हम पे कैसे लगेंगे। और हाँ बिल्कुल जल्दबाजी नहीं होगी इस टाइम। हर टाइम जल्दबाजी में सब कुछ काम होता है। अब तो जब होगा तब होगा। अच्छा शादी तो पक्की होगी ना? हाँ तो बस फिर हमने ना अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। जिसको जो सोचना है सोचे, जिसको जो करना है करे। तैयारी करनी है करे, नहीं करनी है ना करे। हमने अपनी पूरी तैयारी करनी शुरू कर देनी। हाँ ठीक है फिर दवाई। ये आपकी दवाई। बड़ी मम्मी ले आओ जी, दे दो दे दो। आप दोनों ने डिसाइड कर ही लिया है तो ब्राइट कलर्स पहनिए। शादी है, ओकेजन है, आप ब्राइट कलर्स पहनिए। कपड़े कलरफुल होंगे, जिंदगी कलरफुल होंगी। पेस्टल्स मत। छोटी क्या बोलती है? अरे एकदम सही कहा इसने। डन? अरे डन। लेकिन हाँ इस बार सबके दो दो जोड़े बनेंगे। हाँ तो क्यों? अरे भूल गए? अरे भाई दो दो शादियां हैं। रिया और रणवीर की एक तरफ दूसरी तरफ प्राची थी। अच्छे थे, फोन नहीं देखी। कहाँ है रणबीर? आई गेस आता ही होगा। प्राची कहीं दिख नहीं रही। फोन करता हूँ। You are trying to call, not reachable. अरे यार फिर से नॉट रीचेबल। मुझे समझ नहीं आता कि ये फोन वाले फोन बनाते ही क्यों हैं, जब हर जगह नेटवर्क नहीं दे सकते। इंसान को जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना इस फोन की, तब ये फोन नहीं मिलता है। क्या करूं, प्राची अभी तक आई नहीं है। अक्षय अब कितने हुए? 100 रुपए। रिया हाय, क्या हुआ? तुम इतने स्ट्रेस्ड आउट क्यों लग रहे हो? स्ट्रेस की तो बात है, लेकिन रिया तुम यहाँ? हाँ एक्चुअली मैं यहाँ रणबीर का वेट कर रही थी। इट्स ऑल ओके। लेकिन तुम बताओ, तुम इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? रिया स्ट्रेस की तो बात है ना। एक्चुअली वो प्राची इसका मतलब प्राची भी खुशी को ढूंढ रही है। प्राची भी मतलब रणबीर तो खुशी को ढूंढ ही रहा है। मैंने जब उसको फोन किया था उसने मुझे बताया। हमें हवेली जाना होगा। बट रिया थैंक गॉड, अच्छा हुआ कि तुम मुझे यहाँ मिल गई। अब हम एक काम करते हैं, हम दोनों साथ में मिलकर हवेली जाते हैं और खुशी को गुंडों से छुड़ाते हैं। तुम एक काम करो, तुम रणबीर को फोन करो, प्राची का फोन लग नहीं रहा। हाँ जल्दी मुझे समझ में नहीं आया क्या करूँ क्या नहीं। अब आई डिडंट अंडरस्टैंड और होश ही नहीं रहा। इनफैक्ट मैंने तो रणबीर को भी कॉल नहीं किया। वैसे एक सेकंड, रणबीर को फोन करके कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि वो दोनों साथ में ही नहीं है। आई मीन टू से कि वो दोनों जानते ही नहीं है कि वो दोनों एक ही चीज चाहते हैं। मतलब व्हाट डू यू मीन? क्या मतलब है इसका? मेरा कहने का मतलब ये है कि वो दोनों ये नहीं जानते कि वो दोनों खुशी को ढूंढना चाहते। ओके एक बार को तो मुझे लगा जैसे कि तुम कह रहे हो कि वो दोनों नहीं कुछ नहीं नहीं तुम कुछ कह रही थी ना कि वो दोनों। अरे दोनों क्या, आगे बोलो। नो अक्षय रियली इट्स नथिंग। एक बार के लिए मुझे लगा तुम बोल रहे हो कि रणबीर और प्राची दोनों अब साथ नहीं है, लेकिन अब भी वो एक ही चीज चाहते हैं और वो है एक दूसरे का साथ। और अगर कभी ऐसा हुआ भी तो मैं दूर चली जाऊंगी। आई स्वेयर मैं फिर से वो पहले वाली रिया नहीं बनूंगी जो बुरी थी और गलत थी।
ये हम कहाँ आए हैं? यहाँ तो नहीं आना था। नीचे उतरो तुम लोग। क्या बोल रहा है ये? अरे हाँ चल इधर, इधर चल। ये क्या कर रहे हैं आप? ये हम यहाँ क्यों आए? यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, यहाँ क्यों आए हम? अपनी शक्ल दिखाने के लिए। देख देख ना मेरे माथे पे देख, क्या लिखा है यहाँ पे? बेवकूफ, गधा। ये आप क्या कह रहे हैं? चुप, एकदम चुप। पागल दिखता हूँ मैं? बेवकूफ समझती है मुझे? आप ये क्या बोले जा रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप जो बोल रहे हैं वो गलत है। नाटक नहीं, भेजा ये भूसा नहीं भरा इसमें, समझा ना? सब समझता है मेरे को। पुलिस के साथ मिले हुए ना तुम लोग? नहीं, ये बोला ही था मैंने, इनाम का पैसा चाहिए तुम्हें। अरेस्ट करवाएगी मेरे को। वीरे ये क्या बोल रहा है? होशियारी नहीं, सब समझता हूँ मैं। पुलिस के साथ होना तुम लोग, और ये वही कर रहा है ना, ये बलबीरा, उसी ने भेजा ना तुम लोग को। साला औरतों को आगे कर रहा है मुझे पकड़वाने के लिए। साला कहने को सौतेला भाई है, लेकिन दुश्मनी के लायक भी नहीं। एक बच्ची को आगे कर दिया, उसका बहाना बनाकर तुम लोगों को भेजा मेरे यहाँ पे। देखिए आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप क्या बोल रहे हैं? चुप, गाना आवाज नहीं। अरे कैसे आवाज नहीं करे वीरा? तू गलत बोल रहा है। लाली जी, क्या किया आपने? आपने हाथ कैसे लगाया इन्हें? हमेशा के लिए बोलती बंद तुम लोग की। तुम लोग का खेल भी खाते और तुम लोग भी खाते, लेकिन नहीं, गोली नहीं। तुम जैसे लोगों के लिए गोली बर्बाद नहीं करूंगा मैं। इस गाड़ी के नीचे कुचल के मारूंगा तुम लोग को। तुम लोगों ने मिलकर धोखा दिया है मुझे, और वीरा से गद्दारी मतलब तुम लोगों की कहानी खत्म। ए कालू, बांध इन औरतों के हाथ पैर, और जब तक गाड़ी चढ़ेगी नहीं ना, कोई बच के भागने ना पाए।